हाँ बच्चों, आज अपन बिंदुसार पढ़ते हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का जो सेकेंड शासक था बिंदुसार, इसके बारे में अध्ययन करना है। अपन ने पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात की थी कि कैसे इसका जो अंतिम समय है वो इसके राज्य में अकाल पड़ा रहा कई वर्षों तक। लास्ट में जाके इसने जैन धर्म को अपना लिया था भद्रभाव से शिक्षा ग्रहण करने के बाद में, और दक्षिण में उदयगोलम नामक पहाड़ी पर रह करके अन्न जल को त्याग करके अपने शरीर को भी त्याग दिया था। और इसका उत्तराधिकारी कौन बना था? बिंदुसार बना था। बिंदुसार का सबसे बड़ा कार्य ये था कि इसके पिता के द्वारा जो इसको साम्राज्य सौंपा था उसको बना के रखा था। इसने जो साम्राज्य इसको सौंपा था उसको बना के रखा गया। बाकी इसने इसमें कोई विस्तार नहीं किया। हाँ, जब तक ये जीवित रहा तब तक वो साम्राज्य को अक्षुण्ण बना के रखा था। यूनानी जो लेखक है, यूनानी लेखक इसको बिंदुसार को मुख्य रूप से एमिथ्रोचेट्स कहते थे। एमिथ्रोचेट्स के नाम से बुलाते थे। यूनानी लेखक है वो इसको मुख्य रूप से एमिथ्रोचेट्स के नाम से पुकारते थे। उसके अलावा मुख्य रूप से प्लिट ने बिंदुसार को अमित्र घात कहा है। प्लिट ने बिंदुसार को अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार का ये आपका इसका कार्यकाल है 298 ईसा पूर्व से लेकर के 233 ईसा पूर्व तक का इसका है। इसके अलावा इसने क्या है, एंटियोकस से मुख्य रूप से जो एंटियोकस प्रथम था इससे 3 वस्तुएं मांगी थी बिंदुसार ने। क्या मांगा था? मीठी शराब, अंजीर और दार्शनिक। एक दार्शनिक की आवश्यकता थी, अंजीरों की आवश्यकता थी और मीठी शराब, ये 3 वस्तुएं मांगी थी। तो एंटियोकस ने बड़ी विनम्रता के साथ में मीठी शराब और अंजीर ये 2 भिजवा दी गई और पत्र में लिखाया गया कि हमारे यहाँ पर मनुष्यों के खरीद फरोख्त नहीं होती, हमारे यहाँ पे ऐसा कोई कानून नहीं है, ये कानूनी रूप से वर्जित है, इसलिए हम आपको दार्शनिक नहीं दे सकते हैं। बस बिंदुसार में। और हाँ, इसने आजीवक धर्म को जरूर अपना लिया था, ये जरूर ध्यान में रखना। आजीवक संप्रदाय, ये आजीवक संप्रदाय को मानता था। ठीक है, बिंदुसार के बारे में अपने लिए इतना काफी है। अब बात करते हैं अशोक। बिंदुसार पे वैसे बहुत कम क्वेश्चन आता ही नहीं है। मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के ऊपर सबसे ज्यादा यदि कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अशोक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अपन अशोक महान के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये अशोक क्या था, किस प्रकार से राजा बना, इसके बारे में अपन बात करते हैं। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। कहा यह जाता है कि हकीकत में जो बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी था वो सुसीम था। बिंदुसार सुसीम को राजा बनाना चाहता था, किंतु अशोक सुसीम को मार करके खुद राजा बन जाता है। कहा यह जाता है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासक बना था। 99 भाई। अशोक मुख्य रूप से शिव भक्त था, भगवान शिव की आराधना करता था। ठीक है, अब अशोक के बारे में बात करते हैं कि अशोक ऐसा क्या था जिसके कारण आज हमें पढ़ना पड़ रहा है।
और इसको हम महान क्यों कहते हैं? इतिहास में इसने ऐसा क्या कार्य किया था कि अशोक महान शासकों में गिना जाता है। आज भी इसके जो धम थे, आज भी इसने जो लोगों के हित के लिए जो कार्य किए थे वो आज भी हम याद करते हैं और उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अशोक ने कुछ उपाधियां ग्रहण की थी और उसके अशोक ने उपाधियां ग्रहण की थी देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी। ये अशोक की उपाधियां हैं। इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, देवताओं का प्रिय। मुख्य रूप से अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वहां पर हमें या तो देवानाम प्रिय मिलेगा या देवानाम प्रियदर्शी, यही लिखा हुआ मिलता है। किंतु हमारे पास में कुछ ऐसे अभिलेख भी हमें प्राप्त हुए हैं जहां पर हमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, जिसमें उदयगोलम, निठुर, मास्की और गुर्जरा, ये चार अभिलेख ऐसे हैं जहां पर इन चारों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। सबसे पहले मास्की अभिलेख में, सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में हमें अशोक का नाम अशोक मिला। उसके बाद में गुर्जरा, उदयगोलम और निठुर में भी अशोक का नाम अशोक मिला। मुख्य रूप से अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। पहले अपन बात कर चुके हैं कि अशोक शिव भक्त था, अशोक मुख्य रूप से शिव भक्त था, भगवान शिव की आराधना करता था और उसके बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपना लेता है और बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है उसके अनुसार कार्य करता है। ये अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पर इसने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था। अशोक ने अपने जीवन में जो सबसे बड़ा आक्रमण किया था वो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद में किया था, जो कलिंग के ऊपर था। इस आक्रमण में या इस युद्ध में कहा जाता, उस वक्त कलिंग का राजा था नंदराज। कलिंग का जो राजा था नंदराज की और अशोक की सेना में इतना भयंकर युद्ध होता है कि उस युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए थे और लगभग 1.5 लाख सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। 1.5 लाख सैनिकों को क्या किया था? बंदी बना लिया गया। इस नरसंहार में अशोक का मन इतना द्रवित हो गया कि अशोक ने रणभेरी को छोड़ करके रणभेरी को त्याग दिया और उसकी जगह धमभेरी की घोषणा कर दी। धमभेरी की, रणभेरी क्या होता है? रणभेरी आपने देखा होगा कि जो सीरियल आते हैं रामायण महाभारत, युद्ध होने से पहले वो पुंपड़िया बजाते हैं, पो 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 पो, है ना? वो क्या है? रणभेरी। युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रणभेरी। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में रणभेरी के पर रोक लगा दी और किसकी शुरुआत कर दी? धमभेरी। अब एक नया शब्द आया हमारे पास में, धम। आखिर ये धम है क्या? इसके बारे में अपन पूरी डिटेल से बात करेंगे कि यूं अभी शॉर्ट रूप में समझ लो, जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सब अशोक का धम है। अब जितनी भी अच्छी बातें मतलब माता पिता की सेवा करनी, उनका सम्मान करना, बुजुर्गों का सम्मान करना है, ठीक है, लोगों के हित के लिए कार्य करना है, पशुवध हमें नहीं करना है, जितनी भी अच्छी बातें, दान करना है, दक्षिणा करना है, जितनी भी अच्छी बातें हैं वो अशोक के धम में शामिल है। और ये धम वर्तमान में भी हम इसी का आचरण कर रहे हैं, ये वर्तमान में भी उपयुक्त है हमारे लिए, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं कि अशोक ने कौन कौन सा नगरों को बसाया था। मुख्य रूप से अशोक ने नेपाल का एक क्षेत्र है, नेपाल में ललित पाटन, इस क्षेत्र को बसाया था। अपने
श्रीनगर को भी बसाने वाला कौन था? अशोक ही था। अशोक अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में नेपाल की यात्रा करता है और वहां पर जाकर के मुख्य रूप से क्या है कि बौद्ध धर्म को अपना लेता है। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद में महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर ये यात्राएं करता है, उन क्षेत्रों को देखता है। तो कपिलवस्तु नामक स्थान पर और यहाँ पर ये टैक्स कम कर देता है। ठीक है, मुख्य रूप से पहले की जो हमारी टैक्स प्रणाली थी वो छठुंद प्रणाली थी। छठुंद मतलब 1/6वां भाग, इसको छठुंद कहते हैं। छठुंद के आधार पर टैक्स लिया जाता था। यहाँ पर कपिलवस्तु में अशोक जाता है और यहाँ पे टैक्स को कम कर देता, तो हमारे पास में टैक्स से संबंधित जो एक अभिलेख है वो हमें यहाँ पर मिलता है अशोक का। ठीक है, उसके अलावा अशोक अपने पूरे जीवन काल में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाता है। अशोक ही एकमात्र या प्रथम ऐसा शासक है जिसने अपनी बात को रखने के लिए या अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों का, शिलालेखों का प्रयोग किया था। लोगों तक या आम नागरिकों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, अपना मत प्रकट करने के लिए इसने अभिलेखों का सहारा लिया। अपने अभिलेखों का सहारा ले। सर्वप्रथम देखो, वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य का भी एक अभिलेख मिलता है, लेकिन वो एक अभिलेख है, उसमें वो ज्यादा नहीं है। लेकिन अशोक को हम प्रथम शासक मान सकते हैं जिसने अपने अभिलेखों के द्वारा अपनी बात है वो लोगों तक, प्रमुख गांव के, शहरों के प्रमुख चौराहों पर अभिलेख पत्थर रखवा दिए और उनके ऊपर अपनी बात जो उसको कहना था वो पूरी की पूरी कह दी। अब देखो, अशोक ने काफी अभिलेख, शिलालेखों का निर्माण करवाया है, तो इनके बारे में एक बार देख लेते हैं कि शिलालेख, गुहालेख ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं शिलालेख। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। शिलालेख मतलब एक बड़ी सी चट्टान ली, उसको काटा, ऊपर से उसको साफ किया और अपनी जो मन की बात है, जो अशोक कहना चाहता था लोगों को, वो उसने उसके ऊपर खुदवा करके प्रमुख चौराहे पर लगवा दिया। ये हो गई शिलालेख। ठीक है, शिला के ऊपर लेख। स्तंभ लेख में क्या है कि अशोक ने जो अपने बिजली के पोल नहीं है क्या, उसी प्रकार से स्तंभ कटवाए पहाड़ियों में से और उसके ऊपर लेख लिख करके प्रमुख स्थान पर रख दिया, वो हो गया अपना स्तंभ लेख। उसके बाद में गुहालेख मतलब गुफाओं के अंदर, इसने गुफाओं के अंदर भी लेख लिखवाए थे, वो हो गए अपने गुहालेख। हाँ, इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि अशोक ने मुख्य रूप से आजीवक, इसके पिताजी अपन ने बात की थी कि बिंदुसार था, वो आजीवक संप्रदाय में विश्वास करता था, आजीवक। तो अशोक ने मुख्य रूप से आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें सुदामा झोपड़ी प्रमुख है। ठीक है, ये अशोक के मुख्य रूप से कार्य हो गए हैं। अशोक ने संपूर्ण भारत को, वही जो चंद्रगुप्त मौर्य का बात है, अशोक ने भी संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और ये भारत का दूसरा ऐसा शासक था जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध करके रखा था। अब अशोक के जो अभिलेख हैं, मुख्य रूप से हमें खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं।
खरोष्टी व ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख हमें मिलते हैं। जैसे अभी जो मैं ये लिख रहा हूँ, ये कौन सी लिपि है? हिंदी में लिख रहा हूँ। हिंदी में लिखने वाली लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। अभी मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ये कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। उसी प्रकार ने अशोक के जो अभिलेख हैं वो खरोष्टी व ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे। अब ब्राह्मी लिपि में मुख्य रूप से बाएं से दाएं लिखा जाता था और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सर्वप्रथम इस लिपि को पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो है जेम्स प्रिंसेप। ये अपने एक अंग्रेज अधिकारी है जेम्स प्रिंसेप, जिसमें अशोक की लिपि को पढ़ने का श्रेय इन्हीं को जाता है। यदि जेम्स प्रिंसेप अशोक के अभिलेख नहीं पढ़ पाते तो हमें अशोक और मौर्य काल के की क्रियाओं के बारे में हमें पता नहीं चलता। इसके अलावा जेम्स प्रिंसेप ने यहां पढ़ लिया है और तो अशोक में क्या बचा हुआ है। हाँ, उसके अलावा अशोक के कुछ अभिलेख के बारे में बात करते हैं। जैसे दिल्ली टोपरा अभिलेख, रानी अभिलेख। रानी अभिलेख के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये रानी अभिलेख है क्या। इसमें मुख्य रूप से अशोक की एक पत्नी है कारुआकी। अशोक की पत्नी का नाम यहाँ पे हमें मिलता है कारुआकी, इसलिए इसको, और इसके पुत्र का नाम भी मिलता है तीवर। अशोक के रानी अभिलेख में हमें इसकी एक पत्नी कारुआकी और पुत्र तीवर का नाम मिलता है। इसके अलावा अशोक ने मुख्य रूप से अपनी एक पुत्री और एक पुत्र को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, श्रीलंका में महेंद्र व पुत्री संघमित्रा, पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया कि किस कार्य के लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ये श्रीलंका जाते हैं और श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, वहां के राजा को समझाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, श्रीलंका का जो राजा है वो बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित होता है, इन दोनों की बातों से इतना प्रभावित होता है कि वो खुद अपना नाम छोड़ करके उपाधि धारण करता है। वह उपाधि है देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण कर लेता है। तो हमारे यहाँ पे इतिहासकार एक बार यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चक्कर क्या है। कहीं पे कोई श्रीलंका का शासक तो भारत के ऊपर अधिकार नहीं कर लिया था। बाद में हमें जेम्स प्रिंसेप का अभिलेख, जब उसने अभिलेख पढ़ लिए थे तब जाके ज्ञात हुआ था कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था और बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर, अशोक से प्रभावित होकर देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि श्रीलंका के राजा ने ग्रहण कर ली थी। ये हो गए। इसके अलावा अशोक ने मुख्य रूप से चीन, बर्मा, जिसको अपन म्यांमार भी बोलते हैं, म्यांमार, कंबोडिया, जापान, बहुत से क्षेत्रों पे अपने अनुयायियों को भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, अशोक ने 84,000 बौद्ध धर्म के याद में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड स्थान थे उनको ध्यान में रख करके अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। ये बहुत बड़ी बात थी। यहां तक कि अशोक ने यह भी घोषणा करवा दी थी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संघ मतलब बौद्ध धर्म का जो संघ था, बौद्ध संघ में फूट डालने की कोशिश करेगा तो उसको देश निकाला दे दिया जाएगा, उसको माफ नहीं किया जाएगा, कठोर सजा दे दी जाएगी। इसके अलावा अशोक ने बौद्ध धर्म के अपनाने के बाद में ये इतना हो गया था कि पशुवध पर इसने रोक लगा दी। पशुवध पर रोक लगाना, लोगों के हित के लिए इसने जगह जगह सरायों का निर्माण करवाया था, धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था।
नहरों का निर्माण करवाया था। ये अशोक के जन कल्याणकारी कार्य थे। इसके अलावा धम्म, अशोक ने, अपन बात कर चुके हैं रणभेरी की जगह, रणभेरी के स्थान पर धम्मभेरी की घोषणा कर दी। इसने अपने धम्म की स्थापना करने के बाद में धम्म महामात्रों की भी नियुक्ति की। धम्म महामात्रों की, धम्म महामात्रों को आदेश दिया कि वो अपने क्षेत्र में हर 5 से 7 साल में यात्रा करेंगे, लोगों के सामने क्या परेशानी आ रही है, क्या कठिनाई आ रही है, उनका अवलोकन करेंगे और उनको सुधार करने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा लोगों का कुछ कार्य है तो वो किसी भी समय वो मुझसे मिल सकते हैं, चाहे वो रात्रि का समय हो, चाहे सवेरे का समय हो, चाहे मैं सो रहा हो या खा रहा हो, जो भी कार्य कर रहा हो, यदि लोगों के हित के लिए है, लोगों की कोई समस्या है और वो मुझे बतानी है, तो आप किसी भी वक्त मुझसे आकर के आप मिल सकते हो। ठीक है, ये अशोक का धम्म है। धम्म का अर्थ पहले बता चुका हूं, वापस ध्यान से सुन लो। जितनी भी अपनी अच्छी बातें हैं वो धम्म के अंतर्गत आती है। माता पिता की सेवा करना, उनका सम्मान करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, ये सब किस में आते हैं, आपके धम्म में आते हैं। ठीक है, आज के लिए अशोक का टॉपिक इतना ही पढ़ेंगे और बाकी अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए काफी इतना। धन्यवाद, नमस्कार, ओके बाय सभी को।